Hello and welcome students to the series on Hallo Deutsch 1 for class 6th. I am Parul, your German teacher. आज हम लोग मॉड्यूल 1 का लेक्सियन 2 करेंगे which is Das ist meine Familie, जिसका मतलब है This is my family. So सबसे पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. So पहले हम लोग सीखेंगे how to name your family members in German. ठीक है, जैसे हमें फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर कैसे जर्मन में बोलते हैं वो सीखेंगे. फिर हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ पोजेसिव वर्ड्स लाइक माइन एंड दाइन. सो जो पोजेसिव वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जैसे माई, योर, वही हम जर्मन में सीखेंगे. देन हाउ टू आस्क एंड आंसर सिंपल क्वेश्चंस अबाउट फैमिली. जैसे हमें किसी से किसी की फैमिली मेम्बर के बारे में पूछना है तो हम कैसे पूछ सकते हैं, और हमसे कोई क्वेश्चन पूछे अबाउट आवर फैमिली तो हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं. फिर हम सीखेंगे वर्ब्स हाइसन एंड जाइन इन थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है, सो सबसे पहले लेकिन हम बिगिन करेंगे विद वर्ब्स हाइसन एंड जाइन. ठीक है, सो पहले देखते हैं वर्ब हाइसन. सो हाइसन का मतलब हमें पता है टू बी नेम्ड और टू बी कॉल्ड. ठीक है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि कैसे कॉन्जुगेट होता है इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, सो इश के केस में हो जाता है हाइसर एंड डू इज हाइस्ट. राइट, अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म्स पे. ठीक है, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स कौन सी होती हैं? एर, Z and S. ठीक है, और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं wear, ear and Z. ठीक है, अब इनके मीनिंग्स देखते हैं. air का मतलब है he, Z का मतलब है she और S का मतलब है it. ठीक है, सो ये हो गया मैस्कुलिन नाउन्स के लिए. Z इज़ फॉर फेमिनिन नाउन्स एंड S इज़ फॉर न्यूटर नाउन्स. ठीक है, और वियर का मतलब होता है वी, ईयर का मतलब होता है यू ऑल एंड जी इज दे. ठीक है, अब देखते हैं इसकी कॉन्जुगेशन. सो एर जी एस के केस में हाइसन बिकम्स हाइस्ट, बिकम्स हाइस्ट. वियर में हो जाता है हाइसन, ईयर में हो जाता है हाइस्ट एंड जी में हो जाता है हाइसन. ठीक है, सो ईयर जो है दिस इज इनफॉर्मल प्लूरल. ठीक है, अब हम क्विकली हाइसन की कंप्लीट कॉन्जुगेशन लिख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से याद हो जाए. राइट, सो बिकॉज हाइसन बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ब है, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है. ठीक है, सो इश, डू, एर जी एस, ईयर, वियर, जी एंड जी. ठीक है, सो इश का मतलब क्या होता है? इश इज आई, डू इज यू, एर जी एस इज ही, शी एंड इट, ईयर इज यू ऑल, wear means we, and this C with capital S means you, but this is a formal you, and do जो है वो informal you है, and ear is informal plural. ठीक है, and this Z with small s means they. ठीक है, अब quickly इसकी conjugation लिखते हैं. ish, heiser, do heist, RZS heist, ear heist, wear heißen, sie heißen and sie they is also heißen. ठीक है, सो बहुत ईजी है इसकी कॉन्जुगेशन. सो एक बार रिपीट करते हैं. इश हाइसर, डू हाइस्ट, RZS हाइस्ट, ear heist, wear heißen, sie heißen and sie हाइसन. ठीक है, अब हमें याद हो गई. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं.
So सबसे पहले देखते हैं examples of third person singular, which is er-zi-es conjugated as heist. ठीक है. Now examples could be, जैसे मुझे बोलना है his name is Tom या he is called Tom, तो मैं कैसे बोलूँगी? Er heist Tom. इसका क्या मतलब हुआ? He is called Tom या फिर his name is Tom. Okay, let's see more examples. Z का केस देखते हैं. अब मुझे बोलना है her name is Anna या she is called Anna, तो मैं कैसे बोलूँगी? Z heist Anna. Her name is Anna or she is called Anna. Right? Now let's see an example with S. So S के केस में जैसे हमें किसी पेट का नाम बताना है तब भी हम S यूज़ करेंगे. So मुझे अपने डॉग का नाम बताना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं कैसे बोलूँगी? S heist Bruno. ठीक है. Its name is Bruno. So this is an example of a pet. Okay. Now let's see another example. अब मुझे er-zi-es pronoun यूज़ नहीं करना, मुझे बोलना है the boy. The boy is called Max. ठीक है. The boy is called Max. तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? Their younger heist Max. ना, क्या मतलब हुआ इसका? The boy is called Max. या मुझे किसी लेडी का नाम बताना है तो मैं बोल सकती हूँ Die Frau heißt Maria. Okay, this means the lady or the woman is called Maria. Okay, so ये कुछ examples हैं with er-zi-es. If you want, you can take a screenshot of this for your reference. Okay, अच्छा, अब हम देखते हैं examples with plural forms. So सबसे पहले देखते हैं with Z. Z का मतलब है they, and कैसे conjugate होता है? Z hyphen. So for example, मुझे बोलना है they are called Paul and Tina. तो मैं कैसे बोलूँगी? Z hyphen Paul und Tina. Okay? It means they are called Paul and Tina. ठीक है. So यहाँ पे हमने क्यों हाइसन यूज़ करा है? बिकॉज वी हैव यूज्ड Z, सो इसलिए ये हाइसन हो गया यहाँ पे, है ना? Z हाइसन. दे आर कॉल्ड. राइट. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. मुझे बोलना है द चिल्ड्रन आर कॉल्ड बेन एंड एफा. सो मैं कैसे बोल सकती हूँ? दी किंडर heißen Ben und Eva. You know? The children are called Ben and Eva. Okay, so the जो kinder है, kinder is a plural noun. So die Kinder is plural, therefore we have used hyphen. So we have not used Z here, we have used
the pronoun die Kinder instead of sie. Okay, so अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Okay, if I want to say my friends are called Peter and Max, मुझे अपने friends का नाम बताना है. So meine Freunde heißen Peter und Max. इसका मतलब हुआ my friends are called Peter and Max. ठीक है. So my Freunde जो है it's a plural noun. ठीक है, friends, and therefore we have used heißen, right? Okay, let's see one more example. मुझे टीचर्स का नाम बताना है. सपोज मुझे बोलना है द टीचर्स आर कॉल्ड मिस्टर म्यूलर एंड मिस श्मिट. ठीक है. सो ये एक फॉर्मल हो गया सेंटेंस. तो इसमें हम मिस्टर या मिस का वर्ड का यूज़ करेंगे. सो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे डी लेयर heißen Herr Müller und Frau Schmidt. ठीक है. क्या मतलब हुआ इसका? The teachers are called Mr. Müller and Miss Schmidt. Right? So layer जो है यहाँ पे D layer is plural. Right? Okay. Now let's see the next plural word which is wear. ठीक है. So wear के केस में wear means we and कैसे conjugate होता है? wear heißen. ठीक है. For example, मुझे बोलना है we are called Anna and Lucas. तो कैसे बोलूँगी? wear heißen Anna und Lucas. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? we are called Anna and Lucas. Right? Another example could be मुझे अपना surname बताना है. But as a family हमें अपना surname बताना है. तो कैसे बोल सकते हैं? Wir heißen Müller. For example, मेरा surname या मेरी family का surname is Müller. तो मैं कैसे बोलूँगी? Wir heißen Müller. इसका मतलब क्या हुआ? Our last name or surname is Müller. Okay, so these are some examples with wear. You can take a screenshot of this, and you can also take a screenshot of this ZK examples. Okay, now let's see some examples with ear. Ear का मतलब है you all and conjugate होता है ear heist, right? So for example, मुझे बोलना है you are called Emma and Leon. So कैसे बोलूँगी मैं? ear heist Emma und Leon. Okay. You are called Emma and Leon. So ear जो है वो एक, as I've told, ear जो है एक informal plural है. So informal जैसे हम English में बोलते हैं you guys, right? So वैसे ही ये German में use होता है. Another example could be जैसे when we are not sure about somebody's name, तो हम जैसे question पूछते हैं कि you are called Schneider, right?
ना, सो उसको कैसे बोलेंगे? ईयर हाइस्ट Schneider. Oder? ठीक है, you are called Schneider, right? और जैसे आप बोलते हैं यू आर कॉल्ड आना एंड लूकास, राइट? बिकॉज आप श्योर नहीं हैं उनके नाम को रिलेटेड, सो आप कैसे पूछ सकते हैं? ईयर हाइस्ट आना und Lukas, oder? You are called Anna and Lukas, right? Okay, so you can take a screenshot of this. Now let's move to the next verb, sein. So sein का मतलब क्या होता है? To be, right? और हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म सीखी है, इश, बिन, du, bist, ठीक है? अब इसकी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म देख लेते हैं एंड प्लूरल फॉर्म देख लेते हैं. So third person singular forms are er, sie and es, and plural forms are wir, ihr and sie. ठीक है, so er, sie, es के केस में sein becomes ist, and wir के केस में it becomes sind, ihr becomes seid and sie becomes sind. ठीक है, so अब हम quickly इसकी भी कॉन्जुगेशन लिख लेते हैं. इश, du, er, sie, es, ihr, wir, sie and sie. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, ihr seid, wir sind, sie sind and sie, they is also sind. ठीक है, so let's repeat this. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, ihr seid, wir sind, sie sind and sie sind. ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. So पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर, er, sie, es, conjugated as ist. So for example मुझे बोलना है he is my brother, तो मैं कैसे बोलूँगी? Er ist mein Bruder. He is my brother. she के केस में देखते हैं, she is my friend, मैं कैसे बोलूँगी? sie ist meine Freundin. She is my friend. Or if I want to say it is a dog, ठीक है, so s के केस में देखते हैं, es ist ein Hund. It is a dog. Okay. So अब if I do not want to use er, sie, es pronouns और मुझे बोलना है the child, तो मैं कैसे बोलूँगी? The child is ill, for example. तो मैं कैसे बोलूँगी? Das Kind ist krank. Okay. This means the child is ill. Or if I want to say she is at home, कैसे बोलूँगी मैं? Sie ist
zu Hause. She is at home. Okay, so these are some examples with RCS. You can take a screenshot now. Okay, अब देखते हैं प्लूरल फॉर्म्स. पहले देखते हैं Z. Z का मतलब है they and conjugated as Sie sind. So for example मुझे बोलना है they are my parents. So मैं कैसे बोलूँगी? Sie sind meine Eltern. Okay, they are my parents. Okay, so Eltern means parents, and Eltern is a plural noun, right? Okay, next, the children are loud. ठीक है, मुझे बोलना है the children are loud. तो मैं बोल सकती हूँ die Kinder sind laut. Okay, the children are loud. और if I want to say the friends are happy, ठीक है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? Die Freunde sind glücklich. The friends are happy. Glücklich means happy. So Freunde we know is plural noun. Or if I want to say my parents are at home, okay, so कैसे बोलूँगी मैं? Meine Eltern sind zu Hause. My parents are at home. Okay, so these are some examples with Z. You can take a screenshot now. Okay, now let's move to the next word, which is wear. Wear means we and कैसे conjugate होता है? Wir sind. ठीक है, अब examples देखते हैं कुछ. So if I want to say we are students, कैसे बोल सकती हूँ? Wir sind Schüler. We are students. Or if I want to say we are at home, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? Wir sind zu Hause. We are at home. Or if I want to say wir sind müde, this means we are tired. Okay, so some examples with wear. You can take a screenshot. Okay, now let's move ahead to ear. Ear का मतलब है you all and conjugated as ear side. ठीक है, examples देखते हैं. If I want to say you all are tired, ठीक है, तो मैं बोलूँगी ear side müde. You all are tired. Or if I want to say you all are my friends, okay, ihr seid meine Freunde. You all are my
फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली सी द डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, सो हमारे कौन से डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो एक बार ही देख लेते हैं। देर, दी, दास एंड दी। सो देर जो है it is for masculine nouns, D is for feminine nouns and das is for neuter nouns, and this D is for plural nouns। ठीक है, अब हम देखते हैं vocabulary related to family members। ठीक है ना, तो फैमिली मेम्बर्स क्या क्या कौन कौन होते हैं? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। ठीक है, सो हम लिखते हैं देयर फादर, दी मुटर, दी श्वेस्टर, देयर ब्रूडर, ओके, देयर कुजीन, die Cousine, die Eltern, die Geschwister, der Großvater, die Großmutter, their uncle, die Tante, okay, और das Kind, die Kinder, okay, I think we have covered all, yeah, so अब इनके मीनिंग देखते हैं। Their father is father, die Mutter is mother, Schwester is sister, Bruder is brother, their cousine is male cousin, die Cousine is female cousin, die Kinder is children, plural, die Eltern is parents, die Geschwister means siblings, their Großvater is grandfather, die Großmutter is grandmother, their uncle is uncle, die Tante is aunt and das Kind is child। ठीक है, सो अभी जैसे ग्रोस फादर को हम इनफॉर्मली क्या बोल सकते हैं? Their gross father is also called opa informally। ठीक है, एंड ग्रोस मुटर को बोल सकते हैं ओमा, राइट, एंड फादर को भी हम इनफॉर्मली बोल सकते हैं पापा या फाटी। ठीक है, एंड मुटर को इनफॉर्मली बोल सकते हैं मामा या मुटी। ठीक है, सो एक बारी रिवाइज करते हैं। देयर फादर, दी मुटर, दी श्वेस्टर, देयर ब्रूडर, their cousine, die Cousine, die Kinder, their Großvater or Opa, die Großmutter or Oma, die Eltern, die Geschwister, their Großvater, die Großmutter, their Onkel, die Tante, das Kind। ठीक है, सो यहाँ पे
हमें ये देखना है कि दिस इज़ प्लूरल, एल्टन इज़ प्लूरल, ठीक है, प्लूरल वाले हाईलाइट कर देती हूँ, एल्टन इज़ प्लूरल, गिश्विस्टर इज़ प्लूरल, ओके। एंड एक और प्लूरल वर्ड हम ऐड कर सकते हैं विच इज़ ग्रोस एल्टन, डी ग्रोस एल्टन, which means grandparents. So this is also plural. Right? आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. Okay, sorry, I think I missed this. Die Kinder is also plural, right? Die Kinder. Okay, अब now let's move to possessive articles. ठीक है, possessive articles कौन से हैं हमारे? Mine, thine जो होते हैं, मतलब क्या होता है? My या your. है ना? So mine, mine, this means my, and thine, thine means your. ठीक है, so mine, thine कब यूज़ होता है? It is used for masculine nouns and neuter nouns, and mine and thine is used for feminine nouns या फिर plural nouns के लिए. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. दिस इज़ माई ब्रदर, मुझे बोलना है दिस इज़ माई ब्रदर, तो मैं बोलूँगी das ist mein Bruder, दिस इज़ माई ब्रदर. ठीक है, सो यहाँ पे हमने माइन क्यों यूज़ करा? बिकॉज ब्रूडर इज़ देयर ब्रूडर, राइट, तो मैस्कुलिन है, तो इसलिए माइन. नाउ इफ आई वांट टू से दैट इज़ माई चाइल्ड, ठीक है, तो मैं बोलूँगी das ist mein Kind. माइन क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज kind इज das Kind, न्यूटर नाउन. This is, yeah, that is my child. Or if I want to say my mother is a doctor, meine Mutter ist Ärztin. My mother is a doctor. So यहाँ पे हमने minor क्यों यूज़ करा? Because mutter is a feminine noun, die Mutter, right? Okay, let's see more examples. My grandpa is 80 years old. मैं कैसे बोलूँगी? Mein Opa ist 80 Jahre alt. My grandpa is 80 years old. Okay. Minor का एक और एग्जाम्पल देखते हैं. My aunt works in the hospital. Meine Tante arbeitet im Krankenhaus. Okay, this means my aunt works in the hospital.
ठीक है. So arbeitet means to work, right? And Tante is a feminine noun, therefore we have used meine, right? Sorry, Tante, right? And Opa is a masculine noun, therefore we have used mine. ओके अब चलते हैं दाइन और दाइना का केस देखते हैं. ठीक है, दाइन और दाइना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू आस्क इज दैट योर ब्रदर, तो मैं कैसे बोलूँगी? इस्ट दास दाइन ब्रूडर. Is that your brother? ठीक है, दाइन हमने क्यों यूज़ करा? बिकॉज ब्रूडर इज अ मैस्कुलिन नाउन. और इफ आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, कैसे बोल सकती हूँ मैं? वी हाइस्ट दाइना मुटर. ना, यहाँ पे दाइना क्यों आया? क्योंकि मुटर इज अ फेमिनिन नाउन, therefore दाइना. What is your mother's name? Okay, if I want to say your friend is very intelligent, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? Dein Freund ist sehr intelligent. ठीक है, या if it is a female friend then we can say deine Freundin ist sehr intelligent, which means your friend is very intelligent, right? So यहाँ पे हमने क्यों ये यूज़ करा दाइना? बिकॉज फ्रॉइंडन इज अ फीमेल, है ना, फेमिनिन नाउन, therefore we have used दाइना. ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. योर चाइल्ड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, मुझे बोलना है योर चाइल्ड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं बोलूँगी दाइन किंड इस्ट sehr fleißig. Your child is very hardworking. So अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, which is how to ask questions about family, and we'll also learn how to answer these questions. ठीक है, so examples देखते हैं. So अगर मुझे बोलना है who is that, ठीक है, मैं किसी से मिली या अपने फ्रेंड से मिली और उनके साथ कोई और भी था, तो मैंने पूछा who is that, तो मैं कैसे पूछूंगी जर्मन में? Where ist das? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? Who is that? ओके, सो इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? इसका रिस्पॉन्स हो सकता है जैसे Das ist meine Mutter. ठीक है, That is my mother. Okay. Another example could be what is your father's name? ठीक है, मुझे किसी के फादर का नाम पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगी? Wie heißt dein Vater? What is your father's name?
इसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? Mein Vater heißt Ben. ठीक है, My father is called Ben या My father's name is Ben. Okay. Do you have siblings? मुझे पूछना है Do you have siblings? तो मैं कैसे पूछूंगी? Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Do you have siblings? तो इसका क्या रिस्पॉन्स होगा? एंड फर्स्ट has जो है it comes from the verb haben. haben मतलब to have. ठीक है, सो इसका रिस्पॉन्स हो सकता है अगर सिबलिंग्स हैं तो क्या आंसर होगा? या ich habe Geschwister. This means yes, I have siblings. Okay. Ist das dein Kind? ठीक है, Is that your child? Ist das dein Kind? Is that your child? Okay, so यहाँ पे हमने दाइन क्यों यूज़ करा है? बिकॉज kind is das Kind, न्यूटर जेंडर. सो इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो या में होगा, यस में होगा, या नाइन होगा, नो होगा. ठीक है, सो इफ इट इज़ नो, सो मैं कैसे बोलूँगी? नाइन das ist nicht mein Kind. इसका क्या मतलब हुआ? नो, that is not my child. और एग्जाम्पल देखते हैं. Ist das deine Mutter? Is that your mother? Ist das deine Mutter? Is that your mother? So mother is a feminine noun, so we have used deine, right? तो इसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? या das ist meine Mutter. ठीक है, yes, that is my mother. Okay, so now we have completed the lesson explanation of Lektion 2. Hope आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now you have a homework to do. Hausaufgabe. So homework क्या है? You have to write 5 sentences about your family in German. So जो आपने आज possessive words सीखे हैं, mein, dein, and जो आपने verbs heißen and sein सीखा है, वो आपको इस sentences में use करना है. And you can send your answers to me on my email ID, or you can also mention it in the comments. I will see you in the next video. Like, share, subscribe. Cheers!